लग रहा है कि अब हार चुके हैं, अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम कहाँ जाएं, क्या करें, किस शरण में जाएं। तो मैं इस पाठ का एक पाठ करने से आपको कौन सा लाभ होगा, 2 पाठ करने से कौन सा लाभ होगा, 3 पाठ करने से कौन सा लाभ, इस प्रकार से मैं 10 पाठ के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। है जग में कपि संकट मोचन। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हनुमान जी महाराज की कृपा आप सभी लोगों के साथ सदैव बनी रहे। दोस्तों, मेरा नाम है सोनाली। एक बार फिर अपने चैनल पे आप लोग का दिल से स्वागत करती हूँ। चैनल पे आप लोग फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि आप लोग के जीवन को सरल और आसान बनाने के लिए मैं छोटे छोटे उपाय वाली वीडियो लेके आते रहती हूँ। जिस उपाय को आप अगर अपने जीवन में शामिल करें और प्रभु के शरण में आप लोग जाएं तो आपके जीवन से सारी संकटों को आप पार पाएंगे और अपने जीवन को आप अच्छे और खुशहाल तरीके से जी पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाशक्तिशाली पंचमुखी हनुमान कवच के बारे में कि आपको ये महाशक्तिशाली पाठ करने की नौबत आपके जीवन में कब आ गई और किन परिस्थिति में आप इस पाठ को कर सकते हैं और पाठ करने की विधि क्या होगी, नियम क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ये सरल भाषा में बता दूं कि जब भी आपके जीवन में लगे कि अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप अपने जीवन को हार चुके हैं, अपनी परिस्थिति से हार मान गए हैं, आपने सारे सार्थक कर्म कर लिए, सारे सार्थक प्रयास कर लिए, लेकिन फिर भी आपके जीवन में आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो रही, तब आप एक बार किसी भी आप समस्या में है, चाहे वो समस्या आपकी रोग पीड़ा से हो, असाध्य हो, आपने बहुत डॉक्टरों को दिखाया लेकिन फिर भी कोई उपाय नहीं, वो उस समय में आप हनुमान कवच का पाठ करें। या आपको भूत प्रेत का बाधा है, या किसी ने आपके ऊपर कोई गलत क्रिया की है, जादू तंत्र टोना टोटकार की तमाम गलत क्रियाएं होती है दोस्तों, वो क्रियाएं आपके या आपके घर के ऊपर किसी ने किया है, आपको अगर इस प्रकार से अनुभव लग रहा है या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आप तो अपने जीवन को सही बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सारे प्रयास को आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जीवन सही रास्ते पे नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं बाधा हो रही, कोई ना कोई रुकावट हो रही, तब आप हनुमान कवच को जरूर पढ़ें। आपको लग रहा है कि अब हार चुके हैं, अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम कहाँ जाएं, क्या करें, किस शरण में जाएं, तो मैं कहती हूँ कि आप एक बार हनुमान जी महाराज के शरण में आए, पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करें, आपको आपकी समस्या से जरूर निजात मिलेगी, प्रभु आपकी बेड़ा को जरूर पार लगाएंगे, क्योंकि ये महाशक्तिशाली है। इस कवच पाठ को सबसे पहले प्रभु श्री राम ने रावण से युद्ध करने के समय में उन्होंने इस कवच का पाठ किया था और अपने आवरण उन्होंने बनाया था कवच का। उसके बाद माता सीता ने अशोक वाटिका में अपनी सुरक्षा के लिए इस कवच का पाठ किया था। दोस्तों, अगर आप कितनी भी बड़ी जिंदगी में परेशानी में, अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप एक बार हनुमान कवच का पाठ करके देखिए, क्योंकि इसमें प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज की शक्ति इसमें निहित है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों से एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस पाठ का एक पाठ करने से आपको कौन सा लाभ होगा, 2 पाठ करने से कौन सा लाभ होगा, 3 पाठ करने से कौन सा लाभ, इस प्रकार से मैं 10 पाठ के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि अलग अलग पाठ के अलग अलग फायदे होते हैं। तो आप अपनी समस्या के अकॉर्डिंग इसे देखें। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं दोस्तों, और अच्छे तरीके से आप लोग को सारी चीज़ समझ में नहीं आती है, और ये पूजा विधान की चीज़ें होती है जिसमें छूटना बिल्कुल नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि अगर आप एक बार हनुमान कवच का पाठ करते हैं, पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करते हैं, तो इससे आपके शत्रुओं का नाश होता है। 2 बार हनुमान कवच का पाठ करते हैं तो आपके घर से कलह दूर होती है, आपके परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी सहमति होती है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। 3 बार अगर आप हनुमान कवच का पाठ करते हैं तो आपके जो धन के रुके रास्ते थे वो खुल जाएंगे, आर्थिक आपकी तंगी दूर होगी। 4 बार अगर आप हनुमान कवच का पाठ करते हैं तो तमाम प्रकार की जो भय हैं, भूत प्रेत जादू टोना, किसी प्रकार का वशीकरण है तो वो दूर आपका होगा, कोई भी गलत क्रिया वो दूर होगी। अगर आप 5 बार हनुमान कवच का पाठ करते हैं तो वशीकरण होता है। 6 बार पाठ करते हैं तो महामोहन होता है। अगर आप 7 बार पाठ करते हैं तो इससे आपका भाग्य उदय होता है, आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप 8 बार इस कवच का पाठ करते हैं
तो इसके आपके जीवन की जो भी मनोवांछित इच्छा है, जो भी इच्छा आपके अंदर में जागृत है, वो इच्छाएं धीरे धीरे सारी पूर्ण होना शुरू हो जाती है। 9 बार अगर आप इस पाठ को करते हैं तो इससे राज्य सुख का आपका योग बनता है और राज्य सुख जैसी महा सुख आपको प्राप्त होती है। और अगर 10 बार इस पाठ को करते हैं आप तो इससे व्यक्ति विद्यमान होता है, तमाम तरह की विद्याएं और सिद्धि उसे प्राप्त होती है। तो दोस्तों, मैं 1 से लेकर 10 पाठ के लाभ के बारे में मैं आपको बताई हूँ कि अलग अलग पाठों के अलग अलग वो हैं, आप अपने। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस पाठ के विधि और प्रयोग के बारे में, आपको किस प्रकार से करना है। दोस्तों, प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप न करें, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन और कोई भी लेस मात्र भी संशय आपके अंदर में न रहे। दोस्तों, आपको ये प्रयोग जो है, आपको ये पाठ प्रत्येक मंगलवार को करना है। अगर आप जीवन के इतनी भारी संकट से गुजर रहे हैं तो आप इसे अपने जीवन के प्रत्येक मंगलवार को शामिल कर लें। और मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी आप हनुमान जी महाराज की कोई भी पूजा करते हैं तो आप उसमें पूर्णतः सात्विक रहने का कोशिश करें, ब्रह्मचारी रहें, और हो सके तो आप उस दिन लहसुन प्याज भी ना खाएं तो अति उत्तम है, उसका भी आप त्याग करें। तो आप मंगलवार के दिन सुबह में उठे, सुबह आप जितनी जल्दी उठ सकते हैं उतना बेहतर है। तो उठे, स्नान ध्यान करके आप अच्छे से पवित्र हो जाए। उसके बाद आप अपने पूजा स्थान, ये पाठ आप अपने घर में कर सकते हैं। तो आप पूजा स्थान पर अपने आ जाए। अगर पंचमुखी हनुमान जी महाराज का फोटो आपके पास है तो सर्वोत्तम है, अगर नहीं है तो जो भी हनुमान जी महाराज की फोटो है उसे आप रखें। रखने के बाद सबसे पहले उनको सिंदूर अर्पित करें, फूल अर्पित करें, उनको चमेली का तेल का दीपक उनको लगाएं और धूप जलाएं। उसके बाद कुछ भोग, लड्डू या जो भी आपकी यथाशक्ति है उसको आप रखें और 1 लोटा जल। जब भी हम भोग लगाते हैं दोस्तों तो उसके साथ हम लोटे का जल का पानी रखते हैं, वो प्रयोग नहीं होता है। जब भी हम किसी आदमी का, चाहे कोई भी आपके घर में आता है तो उसको आप स्वागत करते हैं, खाना और पानी देते हैं, तो उसी प्रकार हम प्रभु का स्वागत करते हैं। तो भोग और जो जल है वो रखना जरूरी है, तो रखें। और एक बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनो, ये कंपलसरी नहीं है, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है। अगर आपकी इच्छा है तो आप रखें, या अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप इसे नहीं रख सकते। इसे रखना किसे है, ध्यान से सुने। जिनको किसी रोग है, कोई भी वो असाध्य बीमारी से पीड़ित है, शारीरिक पीड़ा है, या जिनको प्रेत बाधा है, जादू है, टोना है, किसी प्रकार की गलत क्रियाएं उन पर की गई है, तो वो किसी भी पात्र में, या छोटा सा आपका कटोरी हो या छोटा सा ग्लास हो, उसमें 1 गिलास पानी या छोटा कटोरी में पानी भर के और उसमें 1 तुलसी डाल के प्रभु के सामने में, जहां आप भोग प्रसाद लगाए हैं उसके बगल में सामने रखें, और तब आप पाठ करने के लिए बैठे। और पाठ करने के लिए मैं हमेशा की तरह इस बार भी कह रही हूँ कि आपको लाल आसन और लाल कम से कम 1 चुंदरी आप डालें ही अपने शरीर पर। इतना करने के बाद आप बैठेंगे अपने पाठ पर। सबसे पहले प्रभु श्री राम का ध्यान धरेंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज की पूजा प्रभु श्री राम के बिना पूरी नहीं होती। आपको ध्यान धरें, उनकी स्तुति पढ़ सकते हैं तो पढ़े, नहीं तो कम से कम जय श्री राम जरूर करें। तो कुछ देर, इतना देर आप करें। करने के बाद तब आप पंचमुखी हनुमान जी महाराज का आप पाठ शुरू करें। देखिए दोस्तों, ये पाठ जो है सो आपको आप मार्केट से पतली सी 5 से 10 रुपया में आपको ये किताब देगी, जिस और संस्कृत दोनों भाषा रहती है। आपको जिस भी भाषा, अगर आप संस्कृत का प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखें कि संस्कृत का प्रयोग में आपको त्रुटि नहीं होनी चाहिए, शुद्ध आपको संस्कृत पढ़नी चाहिए। इसके लिए आप उसका अभ्यास ऐसे भी अगर आप बैठ के करते हैं तो होगा, नहीं तो आप हिंदी में इस पाठ को करें। तो आप पाठ करें, धूप दीप सब कुछ जला के आप प्रभु से पाठ करें। पाठ करने के बाद आप प्रभु के सामने आपकी जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, उसको आप बोलें कि हे प्रभु, हमारी कोई सहारा नहीं, एकमात्र नाथ आपका सहारा, इसके अलावा हमारा संसार में कोई सहारा नहीं। इतना करने के बाद जो पानी, जिनको पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है या भूत प्रेत तमाम तरह की जिनको पीड़ा है, तो वो उस पानी में 3 बार फूंक मारेंगे। ध्यान रखें, आप 3 बार फूंक मारना है। फूंक मार के अगर आपको वो पीड़ा खुद है तो वो आप पानी पिएंगे, ग्लास वाला पीना पानी, या आप ये पीड़ा किसी और के हो, आपके परिवारजन में कोई भी आदमी हो उसको ये पीड़ा है, तो 3 बार फूंक मार के जो
आप पाठ करेंगे 3 बार फूंक मार के ये पानी आप उसको पिला देंगे। सो दोस्तों इतना आपको इस पाठ विधि में ध्यान रखना है। ये पानी का जो विधि है, ग्लास के पानी का विधि, ये कंपलसरी नहीं है। आपकी इच्छा है तो करें, आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं करें। लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ, चाहे हमारे गुरुजन द्वारा जो भी बताए गए हैं, तो उसमें हर जिनको शारीरिक पीड़ा है, वो कष्ट में है, तो इस प्रकार से ये विधान है वो करके इसका फल प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों पंचमुखी हनुमान जी महाराज की कवच पाठ के बारे में। आई होप मैंने आप लोगों को बारीकी से बारीकी चीज़ों को बताया होगा। लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई गलती रह गई तो प्लीज़ हमें माफ़ करेंगे। और आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। आपके परेशानी को दूर करने की मैं यथासंभव कोशिश करूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि संकट में सभी हैं और हनुमान जी महाराज इस कलयुग के देवता हैं। वो सारे प्राणी के संकटों को वो दूर करें। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा भेजें जिससे सभी के कल्याण हो सके। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।